नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अंधाधुंध, जी हां, अंधाधुंध धुंध पड़ रही है। फिलहाल शाम के 7:30 ही बजे हैं और आपके घर के बाहर अगर आप देखेंगे तो कोहरे का पहरा शुरू हो गया है। आज सुबह का आलम यह था कि बहुत से लोगों को अपने आने जाने का प्लान तक बदलना पड़ गया। मकर संक्रांति के दिन अपने अपनों से मिलने के कार्यक्रम स्थगित या रद्द करने पड़ गए। ये जनवरी दिल्ली को जाड़े के जख्म दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। कोहरे ने मानो दिल्ली और दिल्ली वालों को चुनौती दी है कि सड़क, चौबारों, ठिकानों को ठीक से ढूंढ सको तो जाने। दूसरे शब्दों में कहें तो जनवरी जानलेवा हो चली है। लापता हो गई हैं सड़कें। सड़कों पर लापता हो चली हैं गाड़ियां। गहरे भूरे रंग की एक चादर है जो आसमान से लटक कर जमीन पर बिछी हुई है। आपकी नजर से चंद मीटर आगे जाते ही कोई भी कार कोहरे के आगोश में ऐसे छुप जाती है जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं। जब नंगी आंखों की हद भी 50 मीटर के दायरे में सिमट जाए तो कैमरों की भला क्या मजाल। आज त्योहार है, लोक व्यवहार का दिन, लोगों के मिलने जुलने, घूमने फिरने का दिन। इसलिए हमारे संवाददाता दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में निकले, देखने और जानने की कोशिश की कि मौसम क्या कह रहा है और इसमें आपको क्या करना चाहिए। रातों की बात तो करना बेमानी है। सुबह 7 बजे का मंजर दिखाते हैं आपको। राजधानी वासियों को इस हफ्ते भी कड़ाके की ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। उत्तर भारत सहित देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से शीतलहर की चपेट में है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो तापमान में भी लगातार गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है। जो कोहरे की घनी चादर है उससे पूरी तरीके से दिल्ली जो है वो लिपटी हुई है। आईटीओ पर हम मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम आसपास की जो तमाम बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो पूरी तरीके से कोहरे की चादर में इस वक्त जो है वो लिपटी हुई हैं। आईटीओ की, चाहे वो विकास मीनार की बिल्डिंग हो या फिर बात करें दिल्ली सचिवालय की, जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तरीके से कोहरे की चादर में इस वक्त जो है वो लिपटा हुआ है। विजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो सुबह के वक्त 200 मीटर विजिबिलिटी जो है वो फिलहाल जो है वो दर्ज की गई। कोहरे के कोहराम के बीच अलग अलग वक्त की तस्वीरें आप तक पहुंचाना हमारा मकसद था। सुबह 9 बजे का हाल देखिए। जगह दिल्ली का आईटीओ। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोग आईटीओ ब्रिज पर मौजूद हैं। सुबह के 9 बजे आप देख सकते हैं क्या है हालात कोहरे के, किस तरीके से फॉग पड़ रहा है कि जो भी गाड़ियां यहां पर आपको आती हुई रोड पे नजर आएंगी सभी ने अपनी पार्किंग लाइट जला रखी है। वजह यह है कि फॉग यहां पर बेहद ज्यादा है। क्योंकि ये इलाका खुला है इस वजह से यहां पर ज्यादा फॉग है, लेकिन इसी तरीके से फॉग जो दिल्ली के कई इलाके हैं वहां पर भी पड़ रहा है। इससे साफ जाहिर हो सकता है कि जो पूरा मैदानी इलाका था, जो खुला इलाका था, वहां पर बेहद घना कोहरा था और उसका सीधा असर पड़ा है। जो ट्रेनें चल रही हैं उनके ऊपर, उनकी रफ्तार थम गई है। हाईवे पे जो गाड़ियां चल रही थी उनकी रफ्तार थम गई है। दिल्ली के आसपास के इलाकों का भी यही हाल है। तड़के बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। लो विजिबिलिटी में हर वक्त दुर्घटना की आशंका बनी ही रहती है। सुशांत मेहरा और हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। कोहरे के बीच दिल्ली आज 2.1 डिग्री के ठंड में किसी तरह से जागी। एक तरफ तो कोहरा कोहराम मचा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शीतलहर सितम ढा रहा है और फिलहाल इससे निजात मिलती दिखाई नहीं दे रही। इस वीकेंड तो कतई नहीं।
सच यह है कि दिल्ली और उसके आसपास के मैदानी इलाकों पर यह जनवरी बड़ी भारी पड़ रही है। सर्दी में सहमी, सिकुड़ी, ठिठुरी दिल्ली की ऐसी तस्वीरें आप पिछले कई दिनों से लगातार ही देख रहे हैं। सुबह शाम के कोहरे और उससे मचे कोहराम की तस्वीरों से भी आप वाकिफ हैं। लेकिन जिस खबर से आप में से बहुत से लोग वाकिफ नहीं हैं, वो मकर संक्रांति के बाद भी सर्दी दिल्ली वालों के लिए बड़ी बेदर्द होने वाली है। सूर्य उत्तरायण हुए हैं, लेकिन सर्दी का मिजाज अभी आपको नारायण नारायण का जाप करवाने वाला है, त्राहिमाम मचाने का है। जिस दिन तकरीबन सभी हिंदू सुबह तड़के स्नान करते हैं, उस संक्रांति पर दिल्ली का तापमान 2 डिग्री रहा। संभावनाओं के साल 2021 का ये दूसरा सबसे सर्द दिन है। वैसे इस साल का पहला ही दिन दिल्ली वालों के लिए 1.1 डिग्री की सौगात लेकर आया था। आज है मकर संक्रांति, यानी ऐसा माना जाता है कि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, दिशा बदलती है और दिशा के साथ साथ मौसम भी बदलने लगता है। लेकिन हम आपको दिखाएं कि मौसम कुछ ज्यादा बदला नहीं है। आज तापमान रिकॉर्ड किया गया 2 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि न्यूनतम तापमान में 1 जनवरी के बाद सबसे कम है। 1 जनवरी को 1.1 डिग्री सेल्सियस दिल्ली में तापमान रिकॉर्ड किया गया था। जरा पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के न्यूनतम तापमान का हाल देखिए। यहाँ हर रोज पारा गिर रहा है। नौ जनवरी 10.8 डिग्री सेल्सियस, 10 जनवरी 7.8, 11 जनवरी 7 डिग्री सेल्सियस, 12 जनवरी 4.3 डिग्री सेल्सियस, 13 जनवरी 3.2 और 14 जनवरी 2 डिग्री सेल्सियस। ये जो उत्तर भारत में अचानक श्रीनगर से दिल्ली तक जो टेम्परेचर नीचे जा रहा है, क्या वजह है, कब तक चलेगा, क्या आपके पास इसके बारे में? देखेंगे कि जो हमारे पास बीते दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास हुआ था, वो 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थे, उनका इफेक्ट अभी कम हो गया और वो हमारे पास से आगे की तरफ चले गए हैं। जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास हो जाते हैं, उसके बाद हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है और हवाएं उत्तरी पश्चिमी भी चल रही हैं, जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आ रही है और वहाँ पर अच्छी बर्फबारी हुई है हमारे पास और रेनफॉल भी हुई है। तो उसके चलते जो ठंडी हवाएं हैं हमारे पास, कोल्ड एयर एडवेक्शन हो रहा है दिल्ली एनसीआर तक और तापमान में गिरावट हुई। साथ ही साथ देखेंगे जो आसमान में बादल भी नहीं है हमारे पास। तो लास्ट बीते 3 दिनों में देखेंगे बिल्कुल क्लाउड नहीं थे पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, साथ साथ दिल्ली एनसीआर में। इसलिए दिल्ली एनसीआर में भी तापमान गिरा है और पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी तापमान गिरा है। तो ये जो है, इसके चलते हमारे पास कोल्ड वेव और कोल्ड डे की सिचुएशन पूरे रीजन में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। बीच बीच में शीतलहर का प्रकोप आता जाता रहेगा। मसलन अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं, तो 19 जनवरी के बाद आपको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। लेकिन गणतंत्र दिवस के आसपास बेदर्द सर्दी एक बार फिर जान का इम्तिहान लेने आएगी, ठीक वैसे ही जैसे आज ले रही है। कुमार कुणाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो देखा आपने चारों तरफ अंधाधुंध, इसी तरह की स्थिति आज समूचे दिल्ली एनसीआर में रही। उधर कश्मीर में कुदरत कुछ और ही कहानी रचने के मूड में है। पूरे 25 साल के बाद कल रात श्रीनगर में तापमान -8.4 डिग्री तक गिर गया। फिर क्या था, डल झील एकदम जम गई। जमी झील पर किसी ने टहलकदमी की तो किसी ने स्वैग दिखाए और किसी ने अपने करतब। आप भी देखिए। दिलकश खूबसूरत कश्मीर, धरती के स्वर्ग की धन्य कर देने वाली तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन अब सन्न करने वाली खबर सुनिए। श्रीनगर में टूटा पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड। जमी डल झील, जमे शिकारे, अद्भुत नजारे, सैलानियों की चांदी, ठिठुरी लोकल आबादी।
-8.4 डिग्री पर कांपी वादी। जिस सतह पर हमारे संवाददाता शुजाउल हक चल रहे हैं, जिस सतह पर सैलानी स्वैग दिखा रहे हैं, वो डल झील की सतह है। बेतरह जमी हुई, इतनी गहराई तक जमी हुई कि बिना जान जोखिम में डाले आप इस पर दूर तक चहलकदमी कर सकते हैं। कश्मीर घाटी में कल रात का जो तापमान है वो करीब -8.4 रिकॉर्ड किया गया है और इसकी वजह से डल लेक जो है वो जमी हुई है, फ्रीज हो चुकी है। इन तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं कि किस तरीके से डल का पानी जो है जमा हुआ है। और मैं आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इस वक्त डल के ऊपर हूँ, मैं डल के पानी के ऊपर चल रहा हूँ। अद्भुत तस्वीरें हैं ये, जिंदगी में शायद पहली बार मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है। लगभग 25 साल के बाद इस तरीके का मौसम कश्मीर घाटी में देखा गया है। मौसम ऐसा है कि बर्फ जमी हुई है और हम डल के ऊपर चल पा रहे हैं। एक मोटी परत है आइस की जो इस पे लगी हुई है, जिसकी वजह से हम डल के पानी के ऊपर इस वक्त चल पा रहे हैं। जी, हमारे संवाददाता शुजाउल हक भी डल का ये रूप इससे पहले कभी नहीं देखे थे। इस घाटी में ऐसे बहुत से युवा हैं जिन्हें ये खुशकिस्मती इससे पहले नसीब नहीं हुई थी। वो कहानियों में, किस्सों में डल के जमने के अफसाने सुनते थे। आज मानो उनका सपना पूरा हो गया। आज से पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। और उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा। अच्छा। लगा था कि नहीं, थोड़ा सा फ्लोट ही हो रहा होगा। और इसी को देखने के लिए मैं ब्रेकफास्ट छोड़ के आ गई। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, आप ने देखा था कभी पहले ऐसे हुआ? नहीं, मुझे लगा था कि ये हमेशा ऐसे पानी ही रहता है, ये कभी बर्फ नहीं होता। और मुझे लगा था कि ये जब भी होगा फ्लोट कर रहा होगा और वाइट कलर का होगा, मगर ये नहीं था, ये इनविजिबल था और इसमें पाँव नहीं रख सकते। हमारे दूसरे संवाददाता अशरफ वानी भी डल की सतह पर सफर करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने जो देखा, सुना और बताया है वो आपके सामने है। कश्मीर में गुरुवार रात को तापमान का एक नया रिकॉर्ड बन गया, जब श्रीनगर में पारा -8.4 डिग्री जो है पहुंच गया है और जो पिछले कई सालों में सबसे कम तापमान है। दरअसल बुधवार को श्रीनगर का तापमान -7.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुरुवार को ये तापमान -8.4 डिग्री तक पहुंच गया है और 1 डिग्री की गिरावट आई है। श्रीनगर का प्रसिद्ध डल झील, जिसमें जो परिंदे हैं तैरा करते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर परिंदे चल रहे हैं। स्थानीय लोगों की परेशानियां अपनी जगह है, लेकिन सैलानियों की कहानी अपनी जगह है। मैं सब सीजन्स में आई हूँ, समर में और स्प्रिंग में। और हमारे गाइड अंकल ने बोले थे कि आप विंटर ट्राई करो क्योंकि यहाँ की बर्फ भी बहुत अच्छी है, तो ट्राई कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है हम लोग को। बहुत ठंड पड़ी है, आपको उम्मीद थी कि ऐसा होगा यहाँ पे? हमको पता था इतना, क्योंकि अकबर अंकल बता चुके थे, तो हम सारे प्रिपरेशन के साथ आए थे। 3-3, 4-4 कपड़े रोज पहनते, तो इतना नहीं लगता। ओके। तो ब्यूटी बहुत है यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। सरियल है, मतलब ऐसे लगता मतलब ऐसे फोटो बाहर आ गए, ऐसे लगता बहुत सरियल है। बिलीव नहीं होता, इतना ब्यूटीफुल है। फिर आएंगे ये सब देखने? हाँ श्योर, नेक्स्ट टाइम पूरी फैमिली के साथ आएंगे। देयर इज नो प्लेस लाइक इंडिया। इंडिया जैसी कोई जगह नहीं, आपको सब सीजन मिल जाते हैं इंडिया में, और खूबसूरत इंडिया जैसा खूबसूरत और कोई दूसरा मुल्क नहीं है। बाहर रह के भी हमको यहाँ रहना ज्यादा अच्छा लगता है। बात किनारों की ही होती तो बात अलग थी। सच तो ये है कि समूचा डल झील जम गया। हाँ, ये जरूर है कि कुछ जगहों पर चहलकदमी भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि जहाँ परतें मोटी नहीं है, वहाँ पैरों से सीधे पानी में चले जाने का खतरा भी है। श्रीनगर ही नहीं, कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भी माइनस पारे का टॉर्चर चल रहा है। जरा अलग अलग शहरों के तापमान पर नजर डालिए। काजीगुंड -10, पहलगाम -11.1, कुपवाड़ा -6.7, कोकरनाग -10.3, गुलमर्ग -7, कोबिनाल -12, अवंतीपुरा -8.7, अनंतनाग -10, बांदीपुरा -4.2 डिग्री पर है। माइनस लफ्ज ही लफ्जों तक को जमा देने वाला एहसास है, मगर फिलहाल तो कश्मीर के लिए यही आम है, यही खास है।
दरअसल इस वक्त कश्मीर घाटी उस 40 दिन के सबसे ठंडे दौर से गुजर रही है जिसे चिल्लई कलां के नाम से जाना जाता है। 21 दिसंबर से शुरू हुआ था और 14 जनवरी को अपने चरम पर पहुंच गया। इसका अंत 31 जनवरी को होगा। 40 दिन के चिल्लई कलां के बाद 20 दिन का अगला ठंडा दौर शुरू होगा जिसे चिल्लई खुर्द कहते हैं। इस दौरान सर्दी का कहर थोड़ा कम होता है। आखिर में 10 दिन का आखिरी दौर आता है जिसे चिल्लई बच कहा जाता है, जो कम ठंडा होता है। इन सर्दियों में कश्मीर का एक अलग ही रंग रूप है। इस पर अलग ही नूर बरस रहा है। सफेद बर्फ के बीच सफेद धूप इन नजारों को हद से ज्यादा हसीन बना देते हैं। इसलिए लोग गम की बातें कम, खुशी की बातें ज्यादा कर रहे हैं। अशरफ वानी के साथ शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक। इन तस्वीरों को देखने के बाद यकीनन आपके ज़हन में यही आया होगा कि यूं ही नहीं, कश्मीर को दुनिया का जन्नत कहा जाता है। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।